हे गाइस, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि बायोपिक मूवीज़ का अभी इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा, क्योंकि जो भी अभी मूवीज़ आती हैं भले ही अच्छी हो, बुरी हो या मीडियोकर सी हो, लेकिन बायोपिक मूवीज़ का जो कलेक्शन वाइज, जो मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी मिशन रानीगंज के बताया था, जो इन मूवीज़ का कलेक्शन वाइज प्रदर्शन है बॉक्स ऑफिस पर, वो काफ़ी मतलब अभी पीछे कई समय से अच्छा नहीं है। यही कुछ हाल मुझे मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू मूवी को देखने के दौरान मिला। तो ये आप देख सकते हैं एम्प्टी थिएटर्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मूवी अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन मूवी आप जाके देखोगे गाइस तभी तो आपको एक मूवी का ब्रीफ, थोड़ा आइडिया मिल पाएगा कि मूवी किस बारे में है। इस वीडियो में हम इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे गाइस। तो मूवी स्टार्ट होते ही यार हमारी जो खदानों के बारे में ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ ही हमारी ये नॉलेज बढ़ाती हुई ये मूवी स्टार्ट होती है कि किस तरह से पूरा जो उनका मॉडल है, पूरा उनका जो स्ट्रक्चर है, हमारे वर्कर्स का काम करने का जो तरीका है, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स ने ही इजाद किया था। उनके यहाँ से ही ये सारी चीज़ें हमारे देश में आई हैं। तो ये चीज़ें हमें बताई जाती है। रानीगंज की माइन के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग करी जाती है, रानीगंज की माइन लोकेशन, और फिर हमारा ध्यान दिलाया जाता है माइंस में हो रहे हादसों की तरफ। ये भी एक हादसे पे आधारित मूवी थी या बायोपिक थी कह लो। तो ये मूवी हमारी माइंस के बारे में नॉलेज बढ़ाती हुई फिर ये आती है सीधा अपने डे ऑफ इंसिडेंट पे। थोड़ा सा हमें यहाँ अक्षय कुमार के कैरेक्टर का थोड़ा उसके कैरेक्टर को समझाया जाता है कि वो किस तरह का कैरेक्टर है, जसवंत सिंह गिल का वो किस तरह का उनका मिजाज है। यहाँ थोड़ा सा अक्षय के कैरेक्टर को कुकअप करा जाता है, पकाया जाता है। आगे हम चलते हैं कि मूवी बढ़ती है वो डे ऑफ इंसिडेंट पे। नवंबर 1989 में जब ये हादसा हुआ था, करीब कई सैकड़ों लोग उस माइन में थे। उस रात नाइट शिफ्ट में गए हुए थे। अचानक एक ब्लास्ट के दौरान वो पानी की जो स्टॉपेज होती है उसको वो ब्लास्ट में उड़ा देते हैं, पूरा पानी के नीचे भर जाता है। तो ये एक हादसा ही था, कहीं ना कहीं उन वर्कर्स को उसके बारे में प्रॉपर पता नहीं लग पाया या उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और एक बंदा और था उसमें, वो मतलब कान से थोड़ा बहरा होता है, तो उन वर्कर्स को टाइम पर इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि हादसा हो चुका है और आप सेफली सब भागो अपनी जान बचाकर। तो कुछ ये इंसिडेंट ऐसे हुआ। होने के बाद काफ़ी वर्कर्स में से काफ़ी लोग सुरक्षित उसी टाइम पर बाहर आ गए, अपना वो लिफ्ट का यूज़ करते हुए पर आ गए। लेकिन काफ़ी वर्कर्स पानी भरने के वजह से कम 71 माइनर्स उसमें फंसे रह गए। 71 माइनर्स में से करीब 65 माइनर्स की जान जसवंत सिंह गिल यानी अक्षय जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने बचाई। 6 लोग अनफॉर्चुनेटली उसमें मर गए उस हादसे में। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, इतने लोगों की जान को पूरा मतलब बाल बची, 65 लोगों की जानें उस हादसे में से। तो ये पूरी की पूरी मूवी हादसा होने के बाद उसके जो आफ्टर मैथ है उसको हमें दिखाती है, कैसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा 48 घंटे का टाइम होता है। तो 48 घंटे में अक्षय कुमार पूरा अपना जी जान से मेहनत करते हैं। मतलब उनको अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है जसवंत सिंह गिल जो प्ले कर रहे हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी बखूबी उस कैरेक्टर को प्ले किया है और उसमें पूरी अपनी जान लगा दी है। कैरेक्टर के साथ कोई भी इनजस्टिस मैं बोलूँगा नहीं करा है। पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान था वो मिस्टर सिंह ने ही बनाया था मूवी में भी, और हम जानते भी हैं पूरा का पूरा जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने में और उसको कहीं ना कहीं पूरा लागू करने में मिस्टर सिंह का बहुत बड़ा रोल था। हालांकि वो एक अलग डिपार्टमेंट से थे, अलग जगह के वासी थे, लेकिन फिर भी मौके पर उन्होंने इस हादसे की गंभीरता को समझा और मौके पर उन्होंने वहाँ फंसे लोगों के दर्द को समझा। मतलब उस एरिया की ज्योग्राफी को भी समझना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि यह हादसा होने के बाद ज़मीन जो है वो नीचे धंस रही थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरा था लेबर्स को और वहाँ के लोकल एरियाज़ को, गाँव पूरे गाँव को खतरा था कि ज़मीन धंस जाएगी। मूवी में नो डाउट ड्रामा को ज़्यादा दिखाया गया है, पूरा ड्रामा दिखाया गया है मूवी के अंदर, कहेंगे इमोशनल सेंस में काफ़ी इमोशनल ड्रामा हमें दिखाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी बायोपिक में यार चीज़ ये नेचुरल उभर के आता है, मतलब आपको कहीं भी ये बोर नहीं करेगा। मुझे शुरुआत में लगा कि ये मूवी मैं जब देखने इसको बैठा कहीं ये मूवी बोर ना करे, लेकिन कहीं भी ऐसी फील नहीं आई कि आप बोर हो रहे हो, मतलब आप इंजॉय करते हो मूवी को। यहाँ रवि किशन की एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। भले ही उनका रोल नेगेटिव था लेकिन उनका जो एक्ट था मतलब काफ़ी पॉजिटिवली वो उसको निभा रहे थे, काफ़ी मतलब के अंदर घुसकर उसको प्ले कर रहे थे। कुमुद मिश्रा के पास ज़्यादा बोलने के लिए लाइन्स नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उनका एक्ट था
वो उनके एक्सप्रेशंस, जो डर के माहौल में उन्होंने सिगरेट का हाथ में पकड़ना और उनका हाथ ऐसे ऐसे करके काँप रहा था, मतलब भले ही उनके पास डायलॉग्स नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने एक्सप्रेशन और काँपते हाथों ने मतलब उनके सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया कि उस टाइम उनके ऊपर वो सिचुएशन कितनी भयंकर थी। बायोपिक के हिसाब से इसमें एक्शन तो हमें नहीं देखने को मिला, ह्यूमर ड्रामा के साथ आप एक इसको इंटरेस्टिंग बीजीएम के साथ मैं तो कह रहा हूँ आप इस मूवी को एंजॉय ही करोगे। काफ़ी लोग हैं गाइस जो इस मूवी में यार कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल मोटा मोटी इसमें कोई कमी नहीं लगी मूवी के अंदर। एक बायोपिक से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। तो मूवी की ओवरऑल मोटा मोटी कहानी यही थी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन 48 घंटे के लिए चलता है और उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं, कुछ विलन टाइप के लोग होते हैं जो आपके प्लान को नाकामयाब करने की कोशिश करते हैं। या जसवंत सिंह गिल यानी अक्षय के कैरेक्टर के साथ भी यही चीज़ें थी कि कुछ लोग काफ़ी रीजंस, पर्सनल रीजंस की वजह से आपकी तरक्की को देख नहीं सकते, तो वो आपके नेक कामों में भी अड़चन पैदा करते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करके उनके काम को मतलब भंग करने की कोशिश करते हैं अक्षय के रेस्क्यू प्लान को। लेकिन हमने जैसा कि ट्रेलर में पहले ही देख लिया था, पूरा थोड़ा पढ़ के जाएंगे या आप जसवंत सिंह गिल के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो आपको पता है ओवरऑल वो सबको बचा ही लेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोई बंदा अनजान है, मतलब पहली बार कैरेक्टर के बारे में देख रहा है, तो उसको मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मतलब मूवी स्टार्टिंग टू एंड उसको पूरा मज़ा देगी, सस्पेंस देगी और उसके समझ में आएगी। एक और चीज़, अगर हम कोई भी यहाँ पे बायोपिक देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बायोपिक उस बंदे की पूरे के पूरे जीवन काल को या उसके पूरे पूरे कैरेक्टर को हमें समझाने में सफल रहे, ये ज़रूरी नहीं है। ये बायोपिक्स जो होती हैं वो कभी कभार हमें इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है और कभी कभार वो उस कैरेक्टर के बिल्कुल एक छोटा सा उस कैरेक्टर का एक सारांश होता है उसके जीवन का। हमें बायोपिक मूवीज को कुछ ऐसे ही समझना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ इसको हम ओवरऑल पूरा सच मान ले या हम इसको पूरा सच मान के बैठ जाए या इसके ऊपर मतलब कुछ अपनी रिसर्च नहीं करें। अगर हम स्टडी भी कर रहे हैं तो हम ये मूवीज हमें काम आती है कैरेक्टर को ओवरऑल समझने में। पूरी की पूरी टीम को थैंक्स है कि ऐसे टॉपिक पर ऐसे एक हादसे पर उन्होंने बायोपिक और जसवंत सिंह गिल के किरदार को फिर से जीवंत करने का काम उन्होंने मूवी के जरिए करा। रियल लाइफ जसवंत सिंह गिल को भाई सैल्यूट है। पूरा आपको मूवी के अंदर लास्ट में उनकी पिक्चर्स वगैरह दिखा के काफी अच्छा उनको ट्रिब्यूट दिया है। तो यार मैं तो मूवी कहूंगा आप सभी से वन टाइम वॉच है, आप एक बार जरूर देखें फैमिली के साथ। आप में से किसी ने अगर ये मूवी देखी है तो बताएं आपको मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।